की कड़ी में हम कर्म और डिजीज के बारे में जानेंगे। प्रकृति ने बीमारी नहीं बनाई है, बल्कि हमें एक अच्छी इंटेलिजेंट बॉडी दी है जो हमेशा स्वस्थ रहना जानती है। पर व्यक्ति अलगाववाद, स्वार्थ और लालच में आकर अपने ही शरीर को नष्ट करता है। भोजन, पेय, सेक्स ये सभी जीवन की नेचुरल नीड्स हैं, पर इन सब में अधिकता और महत्वाकांक्षा की दौड़ में अत्यधिक तनाव में रहकर व्यक्ति फिजिकली और मेंटली रूप से पीड़ा पाता है। यानी जीवन शैली, विलासिता जीवन, अतिभोग और नकारात्मक विचार मानव को कम उम्र में ही बूढ़ा और बीमार कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक बीमारी वर्तमान जीवन में कार्यों का परिणाम है। वे अक्सर पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होते हैं। यानी पिछले जन्म या पिछले कई जन्मों पहले किया गया बुरा कर्म और इस जीवन के कर्मों का कुल योगफल है। दर्शन और धर्म ने हमेशा सिखाया है कि पीड़ा से आत्मा शुद्ध और मजबूत होती है और कभी कभी पीड़ा सहना भी अच्छा होता है। यदि हम कर्म की क्रिया और संचालन को जान सकें तो हम देखेंगे कि बीमारी में पीड़ा सहने से बुरे कर्म समाप्त हो जाते हैं। जो लोग इस तथ्य को जानते हैं और पहचानते हैं वो उस मेंटल सफरिंग से ठीक हो जाते हैं जो शारीरिक कष्ट को बढ़ा देता है। अपनी जिम्मेदारी को लेने और शांति और त्याग के साथ पीड़ा को तब वे सहन कर पाते हैं और भविष्य में दोहराने से बचते हैं। इसीलिए दर्द को एक दयालु मित्र कहा गया है जो वास्तविक मनुष्य को पाप के बोझ से मुक्त कर देता है। हम अपने शरीर की एनाटॉमी के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, पर अपने सूक्ष्म शरीरों के प्रति अज्ञानी रहते हैं। हम पृथ्वी पर 4 शरीरों के द्वारा कार्य करते हैं: फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी। ये चारों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर एक में भी स्पंदन हो तो दूसरे में इसका प्रभाव दिखने लग जाता है। हमारी एथरिक बॉडी हमारी वाइटल बॉडी है जो हमें स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी का काम करती है और हीलिंग के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करती है, क्योंकि इसमें प्राण शक्ति प्रवाहित होती है। इसमें 72,000 नाड़ियां यानी एनर्जी चैनल्स होते हैं और 7 चक्र होते हैं। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग भाग का एक एथरिक काउंटर पार्ट होता है जो अपने स्थूल शरीर के प्रत्येक भाग अंगों को अपने कार्यों को करने की जीवन शक्ति देता है। यानी हमारे लिवर, किडनी, हार्ट, उंगलियां, हर अंग का एक एथरिक काउंटर पार्ट होता है। पहले बीमारी एथरिक अंग में आती है और फिर फिजिकल ऑर्गन में आती है। फिजिकल बॉडी की गतिविधि, आहार, एडिक्शन, स्लीप एथरिक बॉडी में बहुत प्रभाव डालती है और ऐसे ही मन और भावनाएं भी एथरिक बॉडी पर अपना प्रभाव डालती हैं। इस प्रकार हमारा प्राणमय शरीर जो सबसे महत्वपूर्ण शरीर है, हमारा ऊर्जा शरीर है, मन से आदेशों और आवेगों को प्राप्त करता है और सुनता है, चाहे ये सचेत रूप से दिए जाएं या अनजाने में भेजे गए हों। और हमारे फिजिकल बॉडी के माध्यम से ही हमारी एथरिक बॉडी प्रतिक्रिया करती है। निसंदेह डिजीज जिस हद तक और जिस स्तर तक यानी जिस एक्सटेंट और डिग्री तक घटित हो सकती है वो हमारे अपने कर्मा द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित होता है। जीवन में हमारे कर्म द्वारा निर्धारित भाग्य के बाहर हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता है, नहीं होता है और नहीं होगा, क्योंकि ये कर्म का नियम स्वनिर्मित नियति का नियम है। अतीत में हमने अपना वर्तमान बनाया है और वर्तमान में हम अपना भविष्य बना रहे हैं, लेकिन हम हमेशा निश्चित रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस के तहत कार्य कर रहे हैं जो हमने स्वयं पिछले जन्मों में अपने पिछले कर्मों के माध्यम से बनाई थी। इसीलिए सेल्फ हीलिंग के कई प्रयास विफल हो जाते हैं, क्योंकि कर्म ही निर्धारित करता है कि उस बीमारी के पीड़ा के द्वारा ही कर्मों का भुगतान किया जाए या अनुमति देता है कि इलाज, नैतिकता और मेडिटेशन से जुड़कर कर्म मुक्त हुआ जाए। डिजीजेस के उत्पन्न होने के कारण को समझने का हम प्रयास करते हैं। चूंकि
एथरिक बॉडी बहुत ही महीन बनावट के मैटर से बनी होती है। इसमें बहुत अधिक शक्ति और तन्मयता होती है, पर यह जीवन काल के दौरान बहुत कम बदलती है, जबकि भौतिक शरीर हर पल बदलता है। मानव जीवन छोटे छोटे चक्रों की एक श्रृंखला में विकसित होता है। प्रत्येक चक्र 7 साल का होता है और प्रत्येक चक्र के अपने उचित कर्म होते हैं, लाभकारी और विनाशकारी। डिजीज कर्म उसी छोटे चक्र में आसानी से मुक्त हो जाता है जिसमें उसे उत्पन्न किया गया था, पर नेगेटिव कर्म, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल, एक चक्र से दूसरे चक्र तक जारी रहे तो डिजीज भी वैसी ही बनी रहती है। पर जब पर्सनालिटी को अपने कर्मों के प्रति समझ आती है और अपने वो इनर पावर को जगाता है तो एथरिक बॉडी में प्राण का प्रवाह सुचारू रूप से हो जाता है और संबंधित अंगों या चक्रों की बीमारियां ठीक होती जाती हैं। इस प्रकार 20 साल के नकारात्मक कर्मों का संतुलन 5, 3, 2 और यहाँ तक के 1 साल के प्रयास में भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। आत्मा का कार्य चरित्र के गुणों को विकसित करना और उन शक्तियों को रिलीज करना है जो पर्सनालिटी की आदतों, कामों और नेगेटिव कर्मा को रोकने का प्रयास करती हैं। जब व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुनता है और सहयोग करता है तो बहुत प्रभावी ढंग से बहुत जल्द ही अपनी बीमारी को दूर कर सकता है। फिजिकल बॉडी में डिजीज के आने से पहले ही कर्म को पूरा किया जा सकता है और समाप्त किया जा सकता है। एथरिक बॉडी मन की आज्ञाओं को सुनता है और फिजिकल बॉडी को उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। हमने ऐसे कई एग्जाम्पल सुने हैं जहां पर लोग अपने थिंकिंग पैटर्न को पॉजिटिव करके या पॉजिटिव एफर्मेशन टेक्निक्स, जिन्हें हम ऑटो सजेशंस के रूप में जानते हैं, के उपयोग से अपने भौतिक शरीर को ठीक करने में सफल हुए हैं। आई एम हीलिंग मोर एंड मोर एवरी डे। हर दिन हर तरह से मैं बेहतर और बेहतर होते जा रहा हूँ। ये सबसे प्रसिद्ध एफर्मेशन है। यह भी जानते हैं कि नकारात्मक सोच और भावनाएं एथरिक बॉडी में ब्लॉकेजेस पैदा कर देती हैं और उससे संबंधित अंगों में बीमारियां हो जाती हैं। कभी कभी धारा का प्रवाह भंग हो जाने से मानसिक असंतुलन के कारण डिप्रेशन या कोई और मानसिक विकार भी पैदा हो जाते हैं। पर कई बीमारी हम पिछले ही कर्मों के द्वारा इस जन्म में भी सुप्तावस्था में लेकर आते हैं, जैसे किसी अंग का पूरी तरह से बेकार हो जाना, कैंसर, ट्यूमर आदि। वर्तमान जीवन में केवल जरा सी लापरवाही या वैसे ही नेगेटिव कर्मा उस बीमारी को ट्रिगर करते हैं और मैनिफेस्ट होने में मदद करते हैं। बुरे कर्मों का फल दोहरा देखा जाता है। पहला हमारे सूक्ष्म शरीरों के निर्माण में और दूसरा चेतना में कमी। जब पर्सनालिटी द्वारा फिजिकल कर्मा जैसे हिंसा, शोषण, छल कपट किया जाता है या मानसिक या भावनात्मक पीड़ा किसी दूसरे को पहुंचाई जाती है, तब उसके फिजिकल, एस्ट्रल और मेंटल बॉडी के परमानेंट एटम्स उसी के अनुसार रीअरेंज हो जाते हैं और उसी संरचना के आधार पर और आकाशिक रिकॉर्ड के अनुसार ही कार्मिक लॉर्ड्स हमारी एथरिक बॉडी का निर्माण करते हैं और जो भी बुरे कर्म किए गए होते हैं उनमें संबंधित चक्र और अंग में वो दोष के रूप में डाल देते हैं, अर्थात चारों बॉडीज दूषित हो जाती हैं। क्योंकि नए इमोशनल और मेंटल बॉडी पुराने परमानेंट एटम्स के द्वारा बनती है, इसीलिए वही त्रुटियां रहती हैं और ये चेतना के भीतर मौजूद होती हैं। ये चरित्र की कमी, गलती करने की क्षमता, पुरानी आदतों, व्यसनों को अपनाने की संभावना के रूप में दिखाई देती हैं। इस द्वंद में ये सुप्तावस्था की बीमारियां अति संवेदनशीलता और कम इम्यूनिटी को भी रखती हैं। जरूरी नहीं कि ये डिजीज वर्तमान जीवन में सक्रिय रोग बने, पर संभावना मौजूद रहती है। वास्तव में सभी रोग चेतना में निहित हैं। मनुष्य तब तक गलती नहीं कर सकता जब तक उसकी चेतना में गलती के बीज मौजूद न हो, जो कि पिछले जन्म से लाए गए हैं। फिर जन्म लेकर पर्सनालिटी पिछले जन्मों की प्रवृत्ति का अनुसरण करती है और इस जन्म में भी
वो वैसे ही नेगेटिव कर्मा करके अपनी एथरिक बॉडी को डिस्टॉर्टेड करती है जो पहले से ही दूषित थी। फिर ये बीमारी पूरे सक्रिय रूप से फिजिकल बॉडी में आ जाती है। पर यूनिवर्स हमेशा मौका देता है कि व्यक्ति अपने चरित्र का सुधार करे, नैतिक जीवन जिए, तब वो अपने कर्मों के इस ब्लॉकेज को मिटा सकता है या इस डिजीज के विलुप्त होने तक, अगले जन्मों तक इस बीमारी को पोस्टपोन भी कर सकता है। कर्म एक सतत प्रक्रिया है, जिसे कुछ अपवादों को छोड़ दें तो बीमारी ऑप्शनल है, यानी हर जन्म में अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर सुधार के विकल्प मौजूद होते हैं। केवल वर्तमान में ही अवेयर और एफर्ट्स के द्वारा इन बीमारियों की संभावना को कम कर सकते हैं। अपवाद के रूप में कई बीमारियां हैं जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। सिकल सेल एनीमिया, डायबिटीज 1, जन्मजात कोई मानसिक विकृति या अंग का न होना, जो कर्म के भारी उल्लंघन के परिणाम स्वरूप होती हैं। इनके लिए आजीवन दवाइयों का और परहेज का पालन करना पड़ता है। बहुत सारे मास्टर्स अलग अलग कारण बताते हैं जिनके कारण ऐसी बीमारियां होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने पावर का बहुत समय तक दुरुपयोग करता है तो कार्मिक लॉर्ड्स के अनुसार उसे कैंसर सुप्तावस्था में दिया जाता है। पृथ्वी पर अभी बहुत से लोग कैंसर जैसी अनेक बीमारियों को सुप्तावस्था में लेकर चल रहे हैं। कई जन्मों तक पाली गई नफरत की भावना ट्यूमर का भी रूप लेती है। कई जन्मों तक गुस्सा करने और उससे रिलेटेड कार्य करने के कारण लिवर में कमजोरी आ जाती है और किसी जन्म में वो लिवर पूरी तरीके से डैमेज हो सकता है। कई जन्मों तक भय को यानी फियर की एनर्जी को रखने से पैनक्रियास कमजोर हो सकता है, या तो उसे डायबिटीज 2 की संभावना होगी या पैनक्रियास से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। जैसे कि हमने जाना कि जो भी ऐसी सुप्तावस्था में बीमारियां लेके आता है उनकी पुरानी आदतें, प्रवृत्तियां, व्यसन, नेगेटिव सोच और कार्य उनको उत्तेजित करते रहते हैं। केवल अवेयरनेस और संतुलित जीवन से ही बीमारियों से बचा जा सकता है। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आहार में बदलाव, नैतिकता और मेडिटेशन के द्वारा अपनी बीमारी की इंटेंसिटी को आप कम कर सकते हैं। बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी ये तो कर्मा ही नियत करते हैं, पर हाँ ये जरूर है कि इन सब के द्वारा आप उस बीमारी के पीड़ा को सहन करने में सक्षम हो जाते हैं और जो मेंटल सफरिंग है उनसे आप दूर हट जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था सेकंड एरो, यानी कि जब एक तीर लगता है तो पीड़ा होती है, पर जब दूसरा तीर वहीं लगता है तो पीड़ा दुगनी नहीं कई गुना बढ़ जाती है। तो जब भी कोई बीमारी होती है और इसके कारण अगर मेंटल सफरिंग भी होती है तो ये मेंटल सफरिंग सेकंड एरो का काम करता है और आपकी पीड़ा को और ज्यादा बढ़ाता है, जिसके कारण हीलिंग में बाधा पड़ सकती है। तो जितना भी हो सके अपने कर्मों की जिम्मेदारी लीजिए, अपने ऊपर काम करिए और मेडिटेशन को नियमित रूप से करते रहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने कर्मा और डिजीज के बारे में जाना। कई लोगों को लगता है कि किसी विशेष परिवार में जन्म लेने के कारण कुछ बीमारियां उन्हें विरासत में मिल गई हैं। तो क्या हेरिडिटी डिजीज होती है या ये भी उनका स्वयं का व्यक्तिगत कर्मा है? तो अगली कड़ी में हम इस हेरिडिटी डिजीज के बारे में जानेंगे। थैंक यू।